दोस्तों, आमतौर पर लोग प्रॉपर्टी में निवेश करने को सबसे सुरक्षित मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर ने लोगों को काफी निराश किया है। देश के बड़े शहरों में रियल एस्टेट एजेंट्स लोगों को सुहावने सपने दिखाकर प्रॉपर्टी बेचते हैं। लोग भी लुभावने वादों में फंसकर इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, लेकिन जब तक उनको पता चलता है कि उनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। गुरुग्राम के एक रियल एस्टेट सलाहकार ऐश्वर्या कपूर का मानना है कि हमारे देश में रियल एस्टेट सेक्टर 90% लोगों को कंगाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी प्रॉपर्टी तेजी से बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में ऐश्वर्या कपूर लिखती हैं, ज्यादातर घर खरीदार प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए देनदारियां खरीद रहे हैं। खराब प्रोजेक्ट्स, इमोशनल फैसले और गलत रणनीति की वजह से आम भारतीय नागरिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने हजारों लोग आखिर प्रॉपर्टी फ्रॉड के इस मायाजाल में फंस कैसे जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का बड़ा कारण है बिल्डर्स और डीलर्स द्वारा दिए जाने वाले भारी भरकम डिस्काउंट्स का लालच। किराए के मकान में आए दिन होने वाली दिक्कतों के चलते अपने घर का सपना और इसी बीच प्रॉपर्टी पर डिस्काउंट्स का प्रलोभन लोगों को फ्रॉड्स का शिकार बना देता है। दोस्तों, इसी तरह से देश भर के बड़े शहरों में ये रियल एस्टेट एजेंट्स लोगों को सुहावने सपने दिखाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बेचने का नाटक करते हैं। लोग भी इनके लुभावने वादों में फंसकर इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, लेकिन जब तक उनको इस बात का पता चलता है कि उनके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो अपनी जीवन भर की कमाई और कई बार तो बड़े लोन लेकर भी इन फ्रॉड बिल्डर्स के दिखाए हुए प्रॉपर्टी पर निवेश कर बैठते हैं। खुद दिल्ली एनसीआर में ही ऐसे सैकड़ों बिल्डर्स हैं जहां निवेश करके लोग फंस चुके हैं। दोस्तों, इन बिल्डरों की लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। आमतौर पर लोग बड़े बिल्डर्स के नाम पर भी प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें धोखा मिलता है। ऐश्वर्या कपूर अपने इस पोस्ट में आगे लिखती हैं कि आपने एक दिन में 7 प्रोजेक्ट्स देखे और सिर्फ वर्ग फुट की कीमत जानी और सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाले ब्रोकर को चुन लिया। ये निवेश नहीं, जुआ है। बहुत सारे लोग बिना किसी जांच के भावनाओं में आकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उनका मानना है कि लोगों का ध्यान प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटाने से ज्यादा डिस्काउंट्स और लग्जरी सुविधाओं पर रहता है। वहीं टॉप 1% इन्वेस्टर्स संस्थानों की तरह काम करते हैं। वो प्री लॉन्च के दौरान प्रॉपर्टी लेते हैं, मोलभाव करते हैं और 3 से 5 साल के अंदर ही बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, ये लोग अच्छा खासा रिटर्न भी कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए चलते चलते कुछ खास टिप्स। सबसे पहला तो ये कि कस्टमर की तरह सोचना बंद करें और एक कैपिटलिस्ट की तरह सोचें। ये जानने की कोशिश करें कि क्या सस्ता है और किसकी रीसेल वैल्यू 3 गुना हो सकती है। इसके अलावा आपकी पहली प्रॉपर्टी से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ी हमारी आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।